नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। इन दिनों लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और आज के मौसम से आपको लग रहा होगा कि बिहार में इन दिनों टेम्परेचर कितना ज़्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब का जो असर है कहीं ना कहीं यातायात पर पड़ा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फ्लाइट और ट्रेन की। आज ऐसी स्थिति को देखते हुए, ऐसे मौसम को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर एक भी फ्लाइट लैंड नहीं हुई। दरअसल घने कोहरे के चलते एयरपोर्ट पर फ्लाइटों के उतरने पर ब्रेक लगा और शुक्रवार को यानी कि आज एक भी फ्लाइट नहीं उतर पाई। एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को इसके बारे में जानकारी दी और मैसेज करके इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि अगर विजिबिलिटी इसी तरह बनी रही तो आज कोई फ्लाइट लैंड नहीं हो सकेगी। दिल्ली से आने वाले विस्तारा की फ्लाइट संख्या UK 717 के पटना यानी कि 3 घंटा लेट आई और वहीं विजिबिलिटी ठीक हुई तो ये संभव होगा कि फ्लाइटें जो हैं वो उतरती हैं। और वहीं आज यह भी देखने को मिला कि पटना एयरपोर्ट पर उतरने वाली कई ऐसी फ्लाइटें हैं जो आज उतरी ही नहीं। कोहरा और विजिबिलिटी कम रहने पर स्मूथ लैंडिंग के लिए ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स लैंडिंग सिस्टम रखी जाती है। इसकी मदद से पायलट ब्लाइंडिंग लैंडिंग कर सकते हैं। पटना एयरपोर्ट पर आज तक इंस्ट्रूमेंट्स लैंडिंग सिस्टम नहीं लग पाया। इस वजह से हल्का कुहासा भी फ्लाइटों की लैंडिंग में बाधा बन जा रही है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सटीक रनवे देखने में सहायता करने वाला सिस्टम है। लैंडिंग के समय पायलटों को दूर से और सामने से रनवे को देखने और समझने के लिए 2 रेडियो बीम का उपयोग करती है और वहीं इसके लोकलाइजर यानी कि LOC अजीमुथ मार्गदर्शन करके ब्लाइंड लैंडिंग में सहायता करती है। रनवे के दोनों तरफ लगे लाइट इस सिस्टम को एयरपोर्ट के रनवे को देखने में सहायता करती है, जिससे विजिबिलिटी कम होने पर भी फ्लाइट की लैंडिंग आसानी से हो सकती है। विमानों की लैंडिंग का सपोर्ट सिस्टम कमजोर है। इससे 1000 मीटर से थोड़ी भी कम दृश्यता होने पर विमानों का उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और पटना का रनवे तो छोटा है। किसी भी फ्लाइट को उतरने के लिए ज़मीन में 2.5 डिग्री के क्षितिज पर उतरना सुरक्षित माना जाता है। और वहीं यह खबर सामने आ रही है कि इस तरीके से जो ठंड बढ़ी है और आप देख सकते हैं कि धुंध और कोहरा कितना ज़्यादा है, जिसके कारण फ्लाइट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और आज कोहरे के कारण पटना में एक भी फ्लाइट जो है वो लैंडिंग नहीं कर पाई। वहीं ट्रेन की बात कर ले तो नई दिल्ली से 3 से 4 घंटे देर से खुलने वाली ट्रेनें रास्ते में कोहरे में फंसकर 15 से 17 घंटे तक लेट हुई। और वहीं जो बुधवार की शाम नई दिल्ली तेजस राजधानी 3 घंटे 35 मिनट की देरी से खुली थी। नई दिल्ली से कानपुर पहुंचने में ही ट्रेन 13.25 घंटे की देरी से पहुंची। पटना आते आते यह ट्रेन लगभग 15 घंटे लेट हो गई। रास्ते में इस ट्रेन के यात्रियों को खिचड़ी परोसी गई। शाम 6:30 बजे यह ट्रेन बिहिया स्टेशन पर पहुंची थी और रात 7:15 बजे पटना जंक्शन आ सके। इसके बाद यात्रियों ने राहत भरी सांस ली और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेनों की खुलने की टाइम है उसमें भी देरी हो रही है और जो पहुंचने के टाइम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है। तो इस धुंध, कोहरे और ठंड के कारण सबसे ज़्यादा अगर किसी पर असर पड़ रहा है तो ये फ्लाइट और जो ट्रेनें हैं उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कई सारी फ्लाइटें तो लैंडिंग ही नहीं कर पा रही है क्योंकि विजिबिलिटी नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी जो ट्रेनें चलने वाली है वो 15-15 घंटे लेट चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।